खालिद हमीद और हम बात कर रहे हैं अपने माजी की, बचपन की यादों की, और कैसे शौक़ शुरू हुआ और कैसे इस ब्रॉडकास्टिंग की और मीडिया के फील्ड में हम आए। तो ये कहना कि मुझे कोई बचपन से शौक़ था और मैंने कोई बड़ी इसके लिए तैयारी की और मेहनत की, ये कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। तो हमने रेडियो पाकिस्तान से खबरें पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले टेलीविज़न जब आया इस्लामाबाद, पहले तो लाहौर में बना था, फिर इस्लामाबाद का स्टेशन शुरू हुआ। तो हमारा जो वो एक शौक़ था सदाकारी का, अदाकारी का, वो बड़ा फिर उभर के आ गया। हमने कहा तो बस बहुत ही मौका है और हम ज़रूर नदीम या वहीद बुरहान बन जाएंगे फ़ौरन। तो वहाँ जब आया तो उन लोगों ने भी खैर देखा, तो उन्होंने शहजाद खलील थे, फयाज़ तब थे, कुफरान इम्तियाज़ी थे, ये लोग ड्रामे प्रोड्यूस करते थे। तो ये गाहे बगाहे मुझे बुलाते रहते थे, और कभी हातम ताई का कोई रोल है तो हातम ताई बना लिया, कभी वो एक कमाल अहमद रिजवी ने एक शुरू किया था चैलेंज वीकली, तो उसमें एक डॉक्टर का था, वो मुझे कोट वोट पहना दिया। इसी तरह एक फिर प्लेटफॉर्म एक सीरीज़ हुई, मुन्नू भाई की थी, वो उन्होंने लिखी थी और इससे शहजाद खलील प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे उसमें स्टॉक कैरेक्टर दिया, वही एक यानी मेन मेरा किरदार था जो कि थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ। वरना तो ज़ाहिर है वो देखते थे कि इसका अभी मैच्योर फेस है और आवाज़ अच्छी है, लेकिन बोल भी ठीक लेता है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, क्योंकि रेडियो पे तो हम करते रहते थे। तो लेकिन इसको कोई बड़ा रोल नहीं दे सकते। अच्छा, कोई चांस बनी भी, एक सीरियल बन रही थी मुसाफिर, वो कुछ भुट्टो साहब की स्ट्रगल के बैकग्राउंड में बनाई जा रही थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको हम उसमें हीरो देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो ऐन वक्त पे मालूम हुआ सलीम नासिर साहब आ गए। तो ये बड़ा होता था मेरे साथ कि मेरे कभी शफी मोहम्मद आ गए, सलीम नासिर आ गए। फिर एक डॉक्यूमेंट्री मुझे पढ़नी थी, तो उसमें भुट्टो साहब की थी वो भी। तो चूँकि ये वो दौर था जब भुट्टो साहब ने इक़्तिदार संभाला था, तो इत्तेफाक से मैं भी उसी वक्त उसी दौर में दाखिल हुआ था और नौजवान था, आवाज़ लोगों को पसंद आ रही थी, अंदाज़ पसंद आ रहा था। तो हर जगह मुझे कोशिश तो करते थे बेचारे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री जब मैं बिल्कुल सब कुछ तैयारी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो वो तारिक अजीज़ साहब आ गए, उन्होंने पढ़ ली। तो इस तरह करके मेरे साथ गड़बड़ होती रहती थी, हादसे होते रहते थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सिलसिला बन जाता था। तो वो मुझे ड्रामों में मैं जाता था, लेकिन जो एक शौक़ था ना, वो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे लिए मुश्किल बनता गया, क्योंकि रेडियो वगैरह में हम लोगों को आदत थी, हमें टाइम का बहुत पाबंदी हम करते थे। लेकिन जब टेलीविज़न में आए ये ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़ा ही मुश्किल हुआ, क्योंकि एक स्टूडियो था और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो थी अमूमन जब पूरी ट्रांसमिशन 10:30 बजे, उस ज़माने में 10:30 तक ट्रांसमिशन होती थी, तो उसी स्टूडियो को खाली करके सेट लगाया जाता था। फिर हमें कहा जाता था चले भाई मेकअप कराएं। कभी कभी हम दिन में आके मेकअप करवा के बैठ जाते थे, दाढ़ी मूँछ लगा के, ना कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे, और वो दाढ़ी मूँछ लगी होती थी। तो वो हमें बैठा लेते थे, बैठे रहते थे। जब ट्रांसमिशन ख़त्म होती थी तो फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, और फिर रिकॉर्डिंग वो पूरी रात चलती थी, रीटेक हो रहे हैं, कोई लाइट का फ़र्क गड़बड़ हो गई, माइक का गड़बड़। तो फिर सुबह जाके 9-10 बजे कहीं जाके ख़त्म होती थी, थक जाते थे पूरी तरह। मैं तो बहुत थक जाता था, सच्ची बात। और मुझे जो एक यानी जो बज़ाहिर देख के फिल्म पे, स्क्रीन पे और छोटी स्क्रीन पे हम अदाकारों को देखते हैं, खुश होते हैं कि कैसी अच्छी अदाकारी करते हैं, लेकिन हकीकतन मैं बताऊँ आपको कि इंतहाई मुश्किल काम है।
کبھی آپ شوٹنگ دیکھیں جا کے یا کسی میں کردار آپ کو ادا کرنا پڑ جائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اداکار کر لیتے ہیں اور پھر پرفارمنس ایسی کہ اس میں کنٹینیوٹی برقرار ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے ایک سین ختم کیا ہے، دوسری جگہ سے اسی آواز میں اسی انداز میں دوسرا سین شروع کرنا ہے، تو یہ سب بہت یعنی ہمیں عادت، مجھے سچی بات ہے عادت نہیں تھی، تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ ٹائم بہت ضائع ہوتا تھا، مطلب ایک دن گئے ہیں اور دوسرے دن آ رہے ہیں، گھر والے بھی پریشان، رات بھر، اور اچھا پیسے بھی بہت کم دیتے تھے، مطلب پورے آپ نے اتنی محنت کی، معلوم ہے جی 60 روپے 70 روپے 100 روپے مل رہے ہیں، تو وہ بڑا مایوسی سی ہو گئی مجھے. جو شوق تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. یعنی ختم تو اس لحاظ سے کہ نہیں ہوا کہ میں یہ کہتا تھا کہ پھر مجھے ایک آدھ دفعہ مطلب لاہور سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. شباب صاحب سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی کسی ذریعے سے، انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے، آپ تو آپ ادھر آ جائیں، لاہور شفٹ ہو جائیں تو آپ کے لیے بڑے چانس ہیں. لیکن میں اس طرح کا مجھے مطلب وہ نہیں تھا کہ میں گھر اپنا چھوڑوں اور اپنا بوریا بستر اٹھاؤں، ایک نئی اسٹرگل شروع کروں.